आकर्षण मूर्त बनना है तो आकृति को मत देखो। आकृति के अंदर जो आकर्षण रूप है उसको देखने से ही अपने से औरों को आकर्षण होगा। सब ये बहुत ही गहराई वाली पॉइंट्स हैं, हम चाहेंगे आप इन्हें स्पष्ट करें। वर्तमान समय लोगों की आकर्षण देह की तरफ होती है। जी आकृति शब्द इस देह से संबंधित है, जी ये आकृति है। लेकिन इस आकृति के अंदर जो चैतन्य शक्ति है, आत्मा, जो अजर अमर अविनाशी है, जो बहुत दिव्य गुणों से भरी हुई भरपूर है, उस आत्मा को न देख करके अगर हम शरीर को देखते हैं तो शरीर जब आकर्षित करता है तो कई प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है। परमात्मा हम सबके अंदर जो आत्मा छिपी हुई है उस अव्यक्त को देखने का श्रीमत देते हैं, और उस श्रीमत के प्रमाण अगर हम सब चलते हैं तो आत्मा के दिव्य गुण आकर्षण मूर्त बना देते हैं। तो इसलिए आत्मा की तरफ हम आकर्षित हों, देह की तरफ आकर्षित न हों, उसकी ये प्रैक्टिस है। जो आत्माएं एक दूसरे से संबंध संपर्क में आते, इसके अंदर छिपे हुए विचित्र को, आत्मा को देखने का अभ्यास करती हैं, वो कभी आकृति की तरफ, देह की तरफ आकर्षित नहीं होती। जी जो आकर्षण मूर्त है, जो इसके अंदर चैतन्य शक्ति है, जी जिसके निकल जाने के बाद ये शरीर कितना भी सुंदर हो, उसकी तरफ कोई आकर्षित नहीं होता। जी तो वास्तव में आकर्षण मूर्त तो आत्मा ही है, लेकिन देहाभिमान में रहने के कारण हम इस देह की तरफ आकर्षित होने लगे। परमात्मा अब इससे हम सबको निकाल रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं, बच्चे, जो अनादि सत्ता है, आत्मा है, जो अजर अमर अविनाशी है, जो सदा सत्य है, उसकी तरफ तुम आकर्षित हो तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे, और आपको देख करके सब आत्माएं भी आप पर दिव्य गुणों पर आकर्षित होंगी। सब देह के आकर्षण से तो हर व्यक्ति वाकिफ है जी, लेकिन जो आत्मा का आकर्षण है वो अनुभूति क्या है? आत्मा में जो दिव्य गुण है, जी जो उसके निजी गुण हैं, उन गुणों की तरफ आकर्षित होना। जैसे आत्मा का निजी गुण शांति है, प्रेम है, पवित्रता है। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं तो इस आकृति द्वारा उन गुणों के वाइब्रेशन लोगों को अनुभव होते हैं। वो आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होकर के उन गुणों की अनुभूति कराए, तब वो आकर्षण मूर्त बन सकती है। जब हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं तभी ये अनुभव होता है। जी, लेकिन सबसे पहले तो जब हम किसी से मिलते हैं तो बाह्य रूप ही देखते हैं हर एक का। ये सब तो जब हम मिलते हैं और जब कांटेक्ट में आते हैं, जब बातचीत करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके गुण क्या हैं। हर रिलेशन का एक अपना अलग आकर्षण होता है कहें, और ईश्वर का आकर्षण अलग होता है। उस आकर्षण और इस आकर्षण में अंतर क्या है? ऐसा है कि अभी बहुत समय से हम सब देह के संबंधों में रहे हैं, जी इसलिए दैहिक संबंध आत्मा को आकर्षित करते रहे हैं। बच्चे को माँ का आकर्षण होता है, बच्चा बड़ा होता है, दोस्तों के बीच में जाता है तो दोस्त आकर्षित करते रहते हैं। फिर माँ बुलाती रहेगी, फिर भी वो दोस्तों के बीच में खेलेगा। थोड़ा सा और बड़ा हुआ, शिक्षक के साथ उसका संबंध हुआ तो उसकी शिक्षाओं से आकर्षण हो जाता है, उसकी पढ़ाई से हो जाता है। तो ये आकर्षण भी परिवर्तित होते रहते हैं। लेकिन ये दैहिक आकर्षण में परिवर्तित हो गए। वास्तव में आत्मा जो पार्ट प्ले कर रही है, जी परमात्मा हम सबको उस आत्मिक स्थिति में स्थित करना चाहते हैं। इसलिए इस दैहिक आकर्षण से हम मुक्त होते जाएं, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करें, तो कई प्रकार की जो अटैचमेंट्स होती जाती हैं, जो बुराइयां और विकृतियां आती जाती हैं, उससे आत्मा मुक्त हो जाएगी। इसलिए परमात्मा हम सबको अपने समान स्वरूप में स्थित करना चाहता है। वो परम पवित्र है, वो कोई भी दैहिक आकर्षण में, दैहिक संबंधों में फंसा हुआ नहीं है। इसलिए अपने समान बनाने के लिए हम सबको ये प्रैक्टिस कराता है, तुम अपने निज गुण में स्थित रहो, निज स्वरूप में स्थित रहो,
तो आपकी देह की तरफ कोई आकर्षित नहीं होगा। सर इसको और स्पष्ट करने के लिए हम चाहेंगे कि आप एक बार डिफ़रेंस बताएँ कि यदि हम देह आकर्षण में रहते हैं, तो क्या प्राप्तियाँ होती हैं, क्या उसकी हानियाँ होती हैं? और देही स्थिति में रहते हैं, आत्मिक आकर्षण में रहते हैं, तो उसके क्या लाभ होते हैं? इसमें ऐसा है कि अगर हमारा दैहिक आकर्षण है, जी। तो उस देहधारी की याद में, उसके दुख और सुख में, वो आत्मा खुद दुखी और सुखी होती रहेगी। जैसी सामने वाली जिसकी आकर्षण में हम आकर्षित हैं, जिस प्रकार की उसकी स्थितियां हैं, उन स्थितियों का प्रभाव मुझ आत्मा पर भी पड़ता जाएगा। हुँ, हुँ। इसलिए उसके दुख में हम दुखी हो जाएंगे, उसके सुख में हम सुखी हो जाएंगे। अपना जो एक ओरिजिनलिटी है, उससे हम नीचे आ जाएंगे। परमात्मा हम सबको इन दैहिक आकर्षणों से इसीलिए मुक्त करना चाहते हैं, क्योंकि इन दैहिक आकर्षणों में बहुत दुख है। बहुत अटैचमेंट से ही व्यक्ति जो है फंसता जा रहा है, हुँ, हुँ। कर्म बंधनों में बंधता जा रहा है। बंधन हमेशा दुख की निशानी है। संबंध थे तो सुख था, लेकिन ये जो बंधन बनते गए संबंध, उनमें दुख आता गया। परमात्मा अब हम सबको अपने साथ संबंध जुड़ाना चाहते हैं कि जिन दैहिक आकर्षणों में, जिन संबंधों में तुम फंसे हुए थे, इन सब संबंधों का रस एक मुझ परमात्मा से लो। तो जब हम देही स्थिति में, आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, तो परमात्मा पिता के साथ हमारा संबंध जुड़ता है, और उस संबंध में जो अविनाशी प्राप्तियां होती, उन अविनाशी प्राप्तियों के आगे वर्तमान प्राप्तियां बहुत फीकी लगती हैं। और जैसे अब एक लाइन है, मैं जी, चाहूँगी ये भी इसी से कनेक्टेड है, लिखा है कि व्यक्त में आने से ही व्यर्थ संकल्प आते हैं और व्यर्थ कर्म होते हैं। जब व्यक्त में आ गए, मानो दैहिक संबंधों में आ गए, जी। तो धीरे धीरे उन दैहिक संबंधों में आते आते कुछ न कुछ गलत कार्य, हुँ, क्योंकि देहाभिमान में आत्मा आ गई, दैहिक संबंध बनते गए, दैहिक लेन देन शुरू हुआ, उसके साथ हिसाब किताब शुरू हुए, तो कुछ व्यर्थ कर्म, विकारी कर्म हो जाएंगे। हुँ, दैहिक दृष्टि से भी हो जाएंगे, बोल से भी, हंसी मजाक में कुछ न कुछ एक दूसरे के प्रति बोलना शुरू कर देंगे। हुँ, तो ये दैहिक कर्म कुछ न कुछ व्यर्थ की ओर हमको ढकेलते हैं। हुँ, परमात्मा हम सबको व्यक्त और व्यर्थ, हुँ, इन दोनों से मुक्त करना चाहता है, हुँ, क्योंकि इनके कारण ही बॉडी कॉन्शियस में रह करके हम सब विकारों में लिप्त हो गए। हुँ, जो हमारा पतन हुआ, जो आत्मा की संपूर्ण प्योरिटी नष्ट हुई, उसका कारण यही दो बातें हैं, व्यक्त और व्यर्थ। जी। जब हम इनसे मुक्त हो जाएंगे, तो फिर हम अपनी ओरिजिनल स्टेज को प्राप्त कर सकेंगे। हुँ, आत्मा जो संपूर्ण पावन इस सृष्टि पर आई, अब समय अनुसार उसी स्टेज को प्राप्त करने के लिए हमें ये मेहनत करनी है, हुँ, क्योंकि वो हमको उस स्टेज पर ले जाना चाहते हैं, जिस स्टेज पर हम पहले पहले सृष्टि के आदि काल में अपने परम धाम घर से अवतरित हुए। वो स्टेज जो थी, वो सब दैहिक आकर्षणों से मुक्त स्टेज थी, हुँ, क्योंकि देह और देह की दुनिया, ये इस साकार सृष्टि पर हमें प्राप्त हुई। हुँ, परम धाम में न देह थी, न देह की दुनिया थी। आत्मा व्यक्त और व्यर्थ से मुक्त थी। जब वो आई तो संपूर्ण पावन थी, और उस पावन में वो बहुत बड़ी आकर्षण थी। हुँ, श्री कृष्ण की शरीर की आकर्षण नहीं है, उसके दिव्य गुणों की आकर्षण, हुँ, इसलिए उसको कितना सब प्यार करते हैं। तो आत्मा जो सत्तो प्रधान है, 16 कला संपूर्ण है, उस संपूर्णता के कारण उसमें आकर्षण थी। अब कलयुग के अंदर इतना हम बॉडी कॉन्शियस में, देहाभिमान में फंस गए, तो परमात्मा हम सबको फिर से वही स्मृति दिलाते हैं कि तुम अनादि और आदि काल में उस स्टेज में किस तरह से आकर्षण मूर्त थे, फिर से तुम्हें बनना है। भाई साहब इसमें सबसे बड़ी बात है कि देह का आकर्षण हम सब जानते हैं, समझ भी रहे हैं। आपने भी बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया। उसके बावजूद भी व्यक्ति देह आकर्षण में आता है। इसका क्या कारण है? बहुत समय से इस देह भान में रहा है। जिसके संग में जितना समय अधिक रहा जाता है, तो कहते हैं जैसा संग वैसा रंग।
जैसे आज हमारे भारत की एक संस्कृति रही है, पूजा पाठ, बड़ों का सम्मान सत्कार, भारत की एक संस्कृति है। बच्चा जन्मते ही उस संस्कृति में पलता है, उसी अनुसार जैसे माता पिता करते हैं वैसा वो सीखता जाता है। जी। लेकिन अगर उसको पढ़ाई के लिए या कोई कार्य के लिए आप विदेश में छोड़ दो, जहाँ पर ये पूजा पाठ ये संस्कृति नहीं है, वो कुछ समय तो भारत की संस्कृति को याद करके करेगा, लेकिन धीरे धीरे उस माहौल में, वहाँ के संग के रंग में ढलते ढलते उसके भारतीय संस्कार, वो संस्कृति वो छूटती जाएगी। जैसा देश वैसा भेष। जिस देश में पालना मिली, जिस देश में वो रहने लगा, उसका संग का रंग लग गया। तो हम आत्माएं परमधाम घर से जब इस देश में, इस धरनी पर आई, तो हमें धरनी का साथ मिला, शरीर का साथ मिला। जी। और शरीर का साथ होने के कारण इसका रंग आत्मा के ऊपर चढ़ता गया। जी। और धीरे धीरे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इसमें जो हमारे पुनर्जन्म हुए, हर जन्म में हमने शरीर धारण किया, शरीर छोड़ा, जी। शरीर के संबंध में आए, तो शरीर का जो रंग है वो मुझ आत्मा को लग गया। इसलिए देह आकर्षण हर एक आत्मा, चाहे जो भी है, कुछ न कुछ आकर्षण में फंसा हुआ है। लेकिन फिर भी क्या चीज है, क्या तरीका है? इसके लिए कुछ दृढ़ता के संकल्प से तपस्या करनी पड़ेगी। दैहिक आकर्षण इतनी जल्दी समाप्त नहीं होती। उसके लिए आत्मिक स्थिति में बहुत समय रहने का अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार दोहराना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा ने जिस दिन प्रवेश किया, इस सृष्टि पर जब अवतरित हुए, 1936-37 में पहला पाठ यही पढ़ाया, आप एक आत्मा हो। आत्मा इस शरीर को चला रही है, आत्मा समझ करके व्यवहार में आना। और आज तक, अभी तक भी हम यही अभ्यास कर रहे हैं। ना इसमें मेहनत है। मतलब एक है अभ्यास, उसके अलावा भी कुछ विधि है? नहीं, अभ्यास करेंगे और थोड़ा सा जिन चीजों में हमको आकर्षण हो रहा है उससे वैराग्य की जरूरत है। जब तक वैराग्य वृत्ति अंदर से नहीं उत्पन्न होगी, तब तक हम इस देह भान से डिटैच नहीं हो सकते।